बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि जीएचक्यू रावलपिंडी हमले में मुलव्वस शरपसंदों की शनाख्त हो गई। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में शरपसंदों की शनाख्त और गिरफ्तारियों का सिलसिला तेजी से जारी है। छापामार टीमें मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सरगर्म है। हुकूमती और अस्करी अमला को नुकसान पहुंचाने और दंगा फसाद करने वालों पर कानून का घेरा तंग होता जा रहा है। मजीद जाने के डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान से। इमरान, तो शनाख्त हो चुकी है, मजीद आगे क्या होगा? जी बिल्कुल, जो जीएचक्यू रावलपिंडी में तोड़फोड़ और पुरतशद्दुद कार्रवाइयां थी उनमें मुलव्वस शरपसंदों की शनाख्त और गिरफ्तारियों का सिलसिला तेजी से जारी है। बेशतर शरपसंदों की शनाख्त हो गई और ये शनाख्तशुदा शरपसंद मुल्जमान में जो है वो अफशा कामरान, फातिमा एहसान, शुबाना फयाज, आबदा मलिक, आसिम खुर्शीद, जाहिद अली शाह गिलानी, खान काशिफ खान, मुनीजा अहमद, जहांगीर अहमद, मोहम्मद उस्मान कुरैशी, अबू बकर अहमद, पीरजादा शहबाज नासर और अंसर जावेद शामिल हैं। इसके साथ साथ हमाद खान, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है और मजीद गिरफ्तारियों के सिलसिले में भी कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उनकी मुख्तलिफ टीमें मुख्तलिफ जगहों पर छापे मार रही हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद जो है इनके जो है वो एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत इनके ऊपर ट्रायल किया जाएगा। और ये जिस तरह गुज़िश्ता रोज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर में अफसरों से खिताब करते हुए ये कहा है कि किसी भी जो ये मुल्जमान है, ये मुजरमान है जिन्होंने हमला किया है, उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और सख्त किस्म की कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा इस हवाले से। और जो रेट है रियासत की, उसको हर हाल में मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। कोर अफसरान से खिताब में कहा कि अमन व इस्तेहकाम खराब करने वालों के लिए कोई जगह नहीं होगी। 9 मई की कार्रवाइयों के मंसूबा साजों, उकसाने और अमल करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी की जारी कोशिशों पर ब्रीफिंग दी गई। सिपह सालार ने वाजे कर दिया, अमन व इस्तेहकाम खराब करने वालों के लिए कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ ने कोर के अफसरान से खिताब में कहा कि 9 मई यौम सियाह की कार्रवाइयों के तमाम मंसूबा साजों, उकसाने और अमल करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। पाक अफवाज तंसीबात के तकद्दुस की खिलाफ वर्जी की मजीद किसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगी। जनरल आसिम मुनीर ने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और गलत फहमियां पैदा करने की कोशिशों के बारे में भी आगाह किया और कहा कि दुश्मन अनासिर की जानिब से मुसल्लह अफवाज को निशाना बनाने की मजमूम कोशिश की जा रही है। अवाम के ताउन से ऐसी मजमूम कोशिशों को नाकाम बनाया जाएगा। हम अमन और इस्तेहकाम की अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज लाहौर में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकात भी शेड्यूल है। वज़ीर-ए-आज़म सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमा से मुतल्लिक मुशावरत करेंगे। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा क्या मसरूफियत रहेगी आज वज़ीर-ए-आज़म की? बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ लाहौर में आज मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे और ये मुलाकातें अपनी रिहाइशगाह 96 ब्लॉक मॉलटाउन में होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है मौशी सूरत हाल से भी मुतल्लिक 3 बजे ब्रीफिंग लेंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमात बारे भी मुशावरत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म अपनी रिहाइशगाह पर मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी करेंगे, जिसमें सियासी कानूनी टीम से जो है वो मुख्तलिफ ब्रीफिंग दी जाएंगी और मुल्क में जारी आईनी और सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत भी की जाएगी। और शाम को 6 बजे अमन व अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग जो है वो रखी गई है। उसके हवाले से भी ब्रीफिंग दी जाएगी कि अब तक शरपसंद अनासिर की गिरफ्तारियां हैं वो कितनी हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारियों के मल्ले में अब तक कौन सी रुकावट है, ताकि उसको दूर करते हुए तमाम शरपसंद अनासिर को भी फौरी गिरफ्तारियां अमल में लाई जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसन। हमने अपने इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। कौम पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज में शिरकत करें। मौलाना फजलुर रहमान का वीडियो पैगाम। कहा, पहले भी मैदान में रहे, आज फिर आने की ज़रूरत पड़ी। पाकिस्तान के अवाम, PDM से वाबस्ता तमाम सियासी जमातों के कारकुनों, बिलखुसूस जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के तमाम कारकुनों को अपील करता हूँ कि वो सोमवार के रोज़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर
पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए बर वक्त पहुँचें। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद के बाहर धरने के लिए JUIF का काफिला कराची से रवाना। JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राशिद महमूद सोमरो की क़यादत में काफिला रवाना हुआ। काफिले का अगला पड़ाव हैदराबाद में होगा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों से कारकुनान शामिल होंगे। हम इंसाफ का बोलबाला चाहते हैं, राशिद महमूद सोमरो की जानिब से ये कहा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद के बाहर धरने के लिए JUIF का काफिला कराची से रवाना हो चुका है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे अली हफीज से। अली, धरने के लिए काफिला अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो JUI का जो धरना है, धरना, इस हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। सुबह ही जो है काफिले जो है राशिद सोमरो जो सेक्रेटरी जनरल है सिंध के, उनकी सरबराही में जो है रवाना हो गए। टूर पे गुफ्तगू करते उन्होंने कहा है कि ये अहम मोड़ है मुल्क की सियासी सूरत हाल में। सुप्रीम कोर्ट में भारी जो सुप्रीम कोर्ट में बड़ा धरना दिया जाएगा। सिंध भर से जो है काफिले रवाना शुरू हो गए। उनका कहना है कराची से पहले मरहले में, इसके बाद हैदराबाद, इस चक्कर से भी जो है तमाम काफिले इस्लामाबाद रवाना हो रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की क़यादत में जो है सुप्रीम कोर्ट में बड़ा एहतजाजी धरना दिया जाएगा और ये तारीखी धरना जो होगा और मुल्क में इससे जो है बड़ी तब्दीली भी आएगी। जी बहुत शुक्रिया अली हफीज, हमारे साथ मौजूद थे। JUIF की सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज की कॉल, रेड जोन की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। दाखिली रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। मौजूदा सूरत हाल के बारे में जानेंगे अपने नुमाइंदे आदिल तनोली से। जी, JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की जानब से सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज की कॉल के बाद ज़िले इंतज़ामिया और इस्लामाबाद पुलिस की जानब से रेड जोन की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। अगर दाखिली और खारजी रास्तों की बात की जाए तो सरीना चौक, नादरा चौक, D चौक पुलिस की जानब से मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स लगाकर सील कर दिए गए हैं। सिर्फ ये बताया गया है कि एक रास्ता मारगला रोड से जो है वो एंट्री पॉइंट दिया जाएगा। जो मुतलका सरकारी मुलाजमीन है या रेड जोन के अंदर दफातर में काम करने वाले जो लोग हैं, इसके अलावा मुजाहिरीन जो हैं उनको रेड जोन में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि इस्लामाबाद में पहले ही दफ़ा 144 नाफिज है। किसी भी जलसे, जुलूस या इज्तिमा की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। इसी सिलसिले में इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानब से ये पेशगी इंतजाम किए गए हैं ताकि मुजाहिरीन को रेड जोन के बाहर ही रोका जाए। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद पुलिस की जानब से ये भी बताया गया था कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के साथ जो है वो सिक्योरिटी मामलात के ऊपर बातचीत और रब्ता हो चुका है। इस्लामाबाद पुलिस जो है वो सरकारी अमलाक की सिक्योरिटी हर सूरत जो है वो यकीनी बनाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान के मुल्क दुश्मनी, दहशतगर्दी और मुसल्लह जत्थे बेनकाब हो गए हैं। एहतजाज के दौरान एम्बुलेंस, स्कूल, हॉस्पिटल, मस्जिद और कौमी असासों पर हमले किए गए। अपने बयान में मरियम औरंगज़ेब का मजीद कहना है कि ऐसे हमले करने वाले दहशतगर्द और मुल्क दुश्मन होते हैं। बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत शहादा की यादगारों को बेहुरमती की गई है। इमरान खान ने बार बार कहा कि गिरफ्तार हुआ तो हमला करना है। सबसे बड़े दहशतगर्द ही मुल्क पर हमलावर होते हैं, जिसके इमरान खान मास्टरमाइंड हैं। ऐवान सदर में खुफिया मुलाकात नहीं हो रही, इसलिए बार बार आर्मी चीफ और DGISI को पुकारा जा रहा है। फॉरेन फंडिंग की तरह फॉरेन एजेंट और उसका एजेंडा भी बेनकाब हो चुका। फैसलाबाद का रुख करते हैं। जलाओ घेराव का मामला है। शरपसंद अनासर की तफसीलात और तस्वीर जारी कर दी गई हैं। जलाओ घेराव में मुलव्वस 20 मीडियाई कारकुनान की शनाख्त मुकम्मल हो चुकी है। आपको बताएं कि फैसलाबाद में जलाओ घेराव के मामले पर शरपसंद अनासर की तफसीलात और तस्वीर जारी कर दी गई हैं। अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल बासित, बताएगा क्या डिटेल्स हैं यहाँ की? फैसलाबाद में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुश्तिल कारकुनान की जानिब से शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में जलाओ घिराव किया गया था। शहरियों पर लाठियां बरसाई गई थी, मुख्तलिफ इमारतों की तोड़ फोड़ की गई थी, जिसकी वजह से 3 रोज तक पूरा शहर जाम हुआ रहा। शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो इस हवाले से फैसलाबाद की पुलिस, स्पेशल ब्रांच और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कानूनी कार्रवाइयां शुरू करते हुए मुख्तलिफ मुकदमात का इंदराज किया गया। मुख्तलिफ अफराद को गिरफ्तार किया गया। हसास इदारों की जानिब से मुल्ज़मान की शनाख्त के लिए नादरा की मदद लेते हुए जो है इनकी शनाख्त का अमल शुरू किया गया है, जिसके तहत पहले मरहले में 20 अफराद की शनाख्त की गई है। इनकी जो तफसीलात है वो जारी कर दी गई है। इस हवाले से जो इनमें जो शामिल अफराद की अगर बात की जाए तो इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक कौमी असम्बली के मेंबर फैजुल्लाह कमोका और फैसलाबाद के जो उम्मीदवार लोग शामिल हैं। अब्दुल बासित, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। पंजाब में जलाओ घिराव में मुलव्वस गिरफ्तार शरपसंदों की तादाद 3185 हो गई है। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में पंजाब भर में 152 पुलिस अफसरान और अहलकार शदीद जख्मी हुए। पंजाब पुलिस के ज़ेरे इस्तेमाल 94 गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई और उन्हें नजर आतिश भी किया गया। शरपसंद अनासर कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से यह कहा गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर।
जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस की तरफ से सरकारी और निजी अदारों पर हमले, तोड़फोड़, शद्दत, जलाओ गिराव में मुलव्वस जो है वो गिरफ्तारियों की तादाद जो है वो 3185 तक पहुंच चुकी है। शख्स नासिर के पुरशद्दत कार्रवाई में पंजाब भर में 152 पुलिस अफसरान और एहलकारों को जो है वो शदीद जख्मी किया गया। जख्मी होने वालों में DIG ऑपरेशन लाहौर, SSP ऑपरेशन और SP कैंट अवैस मलिक समेत दीगर अफसरान जो हैं वो शामिल हैं। पंजाब पुलिस की ज़ेर इस्तेमाल 94 गाड़ियों को भी तोड़फोड़ किया गया और इनको जलाया गया। शरपसंद नासिर ने लाहौर पुलिस की 27 गाड़ियाँ, फैसलाबाद पुलिस की 21, रावलपिंडी पुलिस की 19 गाड़ियाँ जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी। मियांवाली पुलिस की 9 गाड़ियाँ, इस्लामाबाद सियालकोट की 5, गुजरांवाला पुलिस की 3 गाड़ियां सरपसंद अनासर ने जो है वो तबाह की। इसके अलावा सरपसंद अनासर ने मुल्तान पुलिस की 4 गाड़ियां, अटक पुलिस की 1, जंग पुलिस की 1, टोबा सिंह पुलिस की 1 गाड़ी की जो है वो शदीद तौर पर निशाना बजाया। पंजाब कांस्टेबल की 3 जबकि 8 निजी गाड़ियों को भी सरपसंद अनासर ने जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। पुलिस स्टेशन जिसमें थाना शादमान और दीगर दफातर और उसके अलावा 22 सरकारी इमारतों को शदीद जो है वो नुकसान पहुंचाया गया, उनको जो है वो तबाह किया गया। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स मिले ना सिक्योरिटी, सूबाई असम्बली के आम इंतखाबात करवाने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद न हो सका। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था, तो सूबाई असम्बली के आम इंतखाबात करवाने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो सका है। मेयर कराची किसका, PTI और जमात इस्लामी ताहाल साथ नहीं बैठ सके। PTI और जमात इस्लामी की मुलाकात 9 मई को शेड्यूल थी। हालात अबतर होने के बाद PTI की आदत रूपोश है, जमात इस्लामी के साथ राबते नहीं हैं। PTI कराची की मेयर के मामले पर जमात इस्लामी के साथ राबतों की तरदीद। मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद हैं। अशद, मेयर कराची के लिए अभी मजीद कितना वक्त दरकार होगा इनको मुशावरत के लिए? जी देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असेंबली है अरसलान ताज गुमन, जिन्होंने इस चीज हवाले से जो है वो बिल्कुल उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के दरमियान मेयर कराची के इंतखाब के हवाले से अब तक कोई भी जो है वो मुलाकात नहीं हुई है। 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के दरमियान तारीख जो थी वो ये था, 9 मई जो थी वो शेड्यूल थी, मुलाकात शेड्यूल थी। ताहम 9 मई को चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाइस जो है मुल्क भर में कराची समेत जो थे वो हालात खराब हुए थे, अमन अमान के हालात खराब हुए थे, जिसके बाइस ये मुलाकात मुलतवी हुई थी। अशद, बहुत शुक्रिया आपका। मंगल से पेट्रोल सस्ता होने का इम्कान है। ओबरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़ पेश की गई है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे ज़ीशान यूसुफजई से। ज़ीशान, यकीनन आवाम के लिए बड़ा रिलीफ हो सकता है। देखिए, बिल्कुल ये रिलीफ हो सकता है और ओबरा की जानिब से ऐसी तजावीज़ दी जाती है, लेकिन उस पर जो हतमी फैसला है वो वज़ारत ख़जाना जो है वज़ीर आज़म की मुशावरत से करता है और फिर उसका इत्तलाक होता है। ओबरा की जानिब से ज़राए ने दावा किया है कि पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए से 10 रुपए फी लीटर तक कमी की जा सकती है, ये तजवीज़ दी गई है, जबकि डीजल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर तक कमी की जा सकती है। एक तजवीज़ ये भी है कि कीमतों को बरकरार रखा जा सकता है, क्योंकि जो डॉलर की कीमत है उसमें वो बहुत ज्यादा है। इसके अलावा अगर आलमी मार्केट की बात की जाए तो गुज़िश्ता 15 दिनों में आलमी मार्केट में भी मुसलसल जो है खाम तेल की कीमतों में कमी देखी गई है। जो सबसे ज्यादा कीमत है अगर बात की जाए तो जो खाम तेल की कीमत है वो 77.44 डॉलर फी बैरल रही है। इसके अलावा 72 डॉलर फी बैरल भी रही। तो आलमी मार्केट में भी मुसलसल खाम तेल की कीमतों में कमी हो रही है। ताम ओगरा ने जो है सिफारिशात दी है। अब बहुत शुक्रिया ज़ीशान, हमारे साथ मौजूद थे।